चलिए अब शुरू करते हैं 21वां अध्याय कहानी लेखन। बच्चों, हम सबको कहानियां सुनना व पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारा मनोरंजन होता है। कहानी को लिखते समय बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। पहला है कहानी का शीर्षक विषय वस्तु के आधार पर होना चाहिए। कहानी रोचक होनी चाहिए। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। कहानी के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। कहानी के अंत में कहानी की शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए। अब हम कहानी लिखने की विधि को देखते हैं। पहली है चित्र देखकर कहानी लिखना। दूसरा संकेतों के आधार पर कहानी लिखना। तीसरा दिए गए शब्दों के आधार पर कहानी लिखना। इस चित्र को देखते हैं। अब इस चित्र के आधार पर कहानी लिखते हैं। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। एक दिन वे कहीं से एक रोटी उठा लाईं। वे उसे बराबर बराबर बांटने के लिए झगड़ा करने लगी। दूर पेड़ पर बैठा एक बंदर यह सब देख रहा था। उनके पास जाकर उसने कहा, तुम दोनों बेकार में झगड़ा कर रही हो। मुझे एक तराजू ला दो। मैं तुम दोनों को बराबर बराबर हिस्सा दे दूंगा। बिल्लियां दौड़कर कहीं से तराजू ले आईं और बंदर को दे दिया। बंदर ने जानबूझकर रोटी को एक बड़े व एक छोटे टुकड़े में बांट दिया। तराजू के पलड़े में रख दिया। जिधर तराजू झुकती वह उसमें से रोटी तोड़कर खा लेता। इस प्रकार धीरे धीरे वह पूरी रोटी खा गया और बिल्लियां मुंह ताकती रह गईं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें आपस में कभी झगड़ना नहीं चाहिए। अब देखते हैं संकेतों के आधार पर कहानी लिखना। पहला संकेत है नदी किनारे मिट्ठूलाल तोते का अपने परिवार के साथ जामुन के पेड़ पर निवास। दूसरा संकेत है हमारा पेड़ के नीचे चींटियों का घर। तीसरा संकेत है हमारा नदी में बाढ़ का आना और चींटियों का पेड़ पर चढ़ जाना। चौथा संकेत है हमारा मिट्ठू लाल तोते द्वारा रानी चींटी की सहायता करना। पांचवा है हमारा शिकारी का बंदूक लिए हुए पेड़ के नीचे बैठ जाना। छठा है रानी चींटी का शिकारी के पैर में काट लेना। सातवां संकेत है मिट्ठू तोते का ध्यान शिकारी की ओर जाना तथा परिवार के साथ दूसरी जगह उड़ जाना। चलिए अब बनाते हैं इससे कहानी। नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर मिट्ठू लाल तोता अपने परिवार के साथ रहता था। वे सब दिन भर मीठे मीठे जामुन खाते और राम राम गाते थे। उसी पेड़ के नीचे रानी चींटी अपने परिवार के साथ रहती थी। एक बार नदी में बाढ़ आ गई। मिट्ठू लाल तोते ने सभी चींटियों को बाढ़ से बचने के लिए पेड़ चढ़ जाने की सलाह दी। सभी चींटियां पेड़ पर चढ़ गईं, लेकिन रानी चींटी फिसलकर पानी में गिर गई और पानी के साथ बहने लगी। मिट्ठू लाल तोते ने ये देख लिया।
उसने पेड़ से पत्ता तोड़कर रानी चींटी के पास डाल दिया। रानी चींटी पत्ते पर चढ़ गई। मिट्टू लाल तोते ने चोंच से पत्ते पर बैठी रानी चींटी को उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। इस प्रकार रानी चींटी की जान बच गई। जब पानी कम हो गया तो सभी चींटियां अपने घर को लौट आईं। अचानक एक दिन एक शिकारी जाल लिए तोते को पकड़ने उसी पेड़ के नीचे आ गया। रानी चींटी ने शिकारी को जाल लिए देख लिया। वे शिकारी की मंशा को भाप गईं। जल्दी से आकर उसे जोर से काट लिया, जिससे शिकारी चिल्लाने लगा। शिकारी की आवाज सुनकर मिट्टू लाल तोते का ध्यान उस तरफ गया। वे सारी बात समझ गया। उसने चींटी का शुक्रिया अदा किया और अपने परिवार सहित दूसरी जगह चला गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? संकट के समय दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। चलिए अब आते हैं अभ्यास माला पर। ये आपको स्वयं करना है।